नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री इतिहास। ओके, ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं। और जितना भी मैंने अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाया है वो सारे इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे ही जाएंगे, तो इसलिए अवश्य आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज हम बहुत जल्द ला रहे हैं, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। और परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछे जा रहे थे, इसलिए हम आप लोगों के सामने लेके आए हुए हैं आज। और आप लोग जो है कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, ठीक है। और आप लोगों को परीक्षा में स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट आंसर देना है, तो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाना चाहता हूँ, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी करवा रहा हूँ। तो है ना गजब की बात, इसलिए वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। उम्मीद करते हैं कि अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के सजेशन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ भी ऐड हो जाइए प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक बात और बता दूं, हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को जो है प्यारे दोस्तों, गेस पेपर या कोई नोटबुक से आंसर नहीं करना है एग्ज़ाम में। उससे क्या है ना कि आप लोगों का मार्क्स काफ़ी मात्रा में कटता है, ठीक है। और एग्जामिनर भी समझता है कि बच्चा कॉपी करके दे रहा है, तो इसलिए जो है आप लोग अपनी सरल भाषा में दें और वीडियो को देखें, और वीडियो के आधार पर आंसर देने की क्षमता को आप अपने अंदर विकास करें। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो बताया गया है आंसर वो काफ़ी सरल भाषा में बताया गया है, जिससे कि आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बारीकी से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके बताया गया है और स्टेप बाय स्टेप आंसर दिया गया है, ताकि आप लोगों के अंदर वो कोई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। बाय। हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 वीडियो नंबर 2। और अभी तक आप लोगों ने टारगेट विद शिवम को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मोहनजोदड़ो की नगर योजना का चित्रण करें, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और पर्सनली किसी एक यूनिवर्सिटी में नहीं के पूछा गया है, ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक एक बार चेक करके देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास ये कॉमन सेंस की कमी नहीं है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हम लोगों को उस इतिहास से परिचय करवाता है, उस पूर्वज से परिचय करवाता है, जो कि हम लोगों से कई गुना जागरूक एक्टिव थे। हम लोग जो अभी को यानी कि जितना भी हम लोगों की इधर नाली सड़क ये सब बन रहा है, कहीं ना कहीं उसी का एक तरह से कॉपी माना जा रहा है। आज से 8000 वर्ष जो पहले जो हुआ उसी का कॉपी माना जा रहा है, सेम टू सेम उसी का हम लोग कॉपी कर रहे हैं। तो 100% श्योर रहिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग वीवीआई कर लीजिए। तो आज का क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की नगर योजना का चित्रण करें। तो मोहनजोदड़ो सबसे ज़्यादा फेमस है स्नानगार के नाम से। तो स्नानगार देख लेते हैं किस प्रकार है। तो बोला जाए तो एक स्विमिंग पूल में सीढ़ियाँ नहीं होती हैं, लेकिन इसमें सीढ़ियाँ दी गई हैं। तो आइए हम आप लोगों को तो इसका फ़ोटो दिखाते हैं किस प्रकार है। देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये इसमें पानी रहता था, उधर से आदमी आया, इसमें घुसा, नहाया, फिर इस सीढ़ी के माध्यम से निकल गया। और ये जो घर देख रहे हैं आप, देखिए कितने खूबसूरत से बनाया गया है, कितना खूबसूरत है। बीच में सड़क है, नाली भी दिया गया है। इसके बाद देखिए घर, यहाँ एक बच्चा है। देखिए ईंटों को कितना सजा के बनाया गया है, एकदम सजो कर बना गया है। तो बहुत बड़ा मायने रखता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। और आप लोगों को जो है प्यारे दोस्तों, केस पेपर से या किसी नोट्स बुक से आंसर नहीं देना है एग्जाम हॉल में। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। उम्मीद करते हैं आप लोग यदि अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को दोबारा इस क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये क्वेश्चन और आंसर बैठ जाएगा, ताकि आपको बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत ना होगी और एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स गेन करके आइएगा। और बात रहा ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव का भी हम बहुत जल्द वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। पहले आप लोग सब्जेक्टिव देख लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव सभी के लिए है, ओके। और ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज रहेगा, सेशन रहेगा। फिलहाल सब्जेक्टिव देख रहे हैं, और सभी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से अनुरोध है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मोहनजोदड़ो की नगर योजना का चित्रण करें।
तो मोहनजोदड़ो क्या है, पहले जानेंगे मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अभी लिखना नहीं आप लोगों को, पहले बात को सुनिए। मोहनजोदड़ो पहले जानेंगे ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अब तो हम जान गए कि यहाँ पे यानी कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है, परंतु अब हम लोगों को ये जानना है कि इसकी खुदाई कब की गई थी और किसने करी थी। ठीक है, तो इसकी खुदाई जो है 1922 ईस्वी में की गई थी और किसके द्वारा खोजी गई थी, किसके द्वारा खुदाई की गई थी, राखल दास बनर्जी के द्वारा खुदाई की गई थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को और किन किन नामों से जानते हैं, तो उस मुर्दों का टीला कहा जाता है। मुर्दों का टीला क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब बात आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है, आखिर मोहनजोदड़ो नाम ही क्यों पड़ा और ये मोहनजोदड़ो का अर्थ होता क्या है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मुर्दों का टीला। ये दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। जिस तरह हम लोग के भारत में सबसे फेमस सिटी के नाम से, सबसे बिजी सिटी के नाम से दिल्ली है, उसी प्रकार सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो था। ठीक है, ये नगर अब से सिंधु नदी के किनारे सक्खर जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का सही उच्चारण है मोहनजोदड़ो, तो इसका मोहनजोदड़ो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मोहनजोदड़ो। इसकी खोज राखल दास बनर्जी 1922 में की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ। यहाँ पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुओं की मूर्तियां और मोहरे आदि मिले। पिछले 100 वर्षों में अब तक इस शहर के 1/3 भाग की ही खुदाई हो सकी है। तो अब बात करते हैं इसकी खुदाई जो होगी तो वहाँ पे क्या क्या मिला। तो इसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, मुर्दों का टीला, पीड़ितों का टीला, एवं सिंध बाग या सिंध नकलिस्तान कहा जाता है। इसका नाम है सिंध बाग या सिंध नकलिस्तान। कंपटीशन वाले ध्यान दें, यदि सिंध नकलिस्तान या सिंध बाग बोला जाए तो समझ जाइएगा मोहनजोदड़ो को ही बोल रहा है। यहाँ से अब यहाँ से क्या क्या मिला। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये जो फोटो देख रहे हैं यहाँ से क्या क्या मिला, तो यहाँ से जो है पशुपति वाला मोहर मिला, विशाल स्नानगार मिला, जो कि विशाल स्नानगार यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद कुंवर वाला बैल की आकृति, आखिर पुजारी की मूर्ति, कासे की नर्तकी मिला है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को आंसर देना है। जिस तरह हम पॉइंट बनाए हैं लास्ट तक देखिएगा, आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा किस प्रकार पॉइंट बनाना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो 100 वर्षों में अब तक इस शहर के 1/3 भाग की खुदाई हो चुकी है और वह बंद हो चुकी है। माना जाता है कि यह शहर 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। इस क्षेत्र में जलकुंड भी हुआ करता था। स्थिति पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताएं। अब योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया एक ऐसा शहर था जो शानदार और बेहतरीन था। काफ़ी सोच समय, उस समय में कोई इंजीनियर नहीं होता है, इंजीनियर रहता तो जो उनको 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा चलता। ठीक है, अभी उसका अवशेष भी नहीं मिलता, बट इंजीनियर नहीं था इसलिए अभी अवशेष भी मिल रहा है। तो किसी ने सच ही कहा है कि उस ज़माने के रोड जो है सालों साल चला करता था, क्योंकि उस समय का व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। अभी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, रोड बनाता है, 1 साल काफ़ी हो गया। और पुरातत्व विभाग के सभी खोजों में से एक था। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता की कई ऐसे खासियत है। अब खासियत जानते हैं, आखिर इसके बारे में क्या खासियत है, क्या खूबसूरती है। उत्खनन से प्राप्त प्रमाण से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग नगर निर्माण कला में पूर्ण रूपेण कुशल थे। जिस प्रकार वहाँ जैसे खुदाई की गई, खुदाई के बाद जो अवशेष मिला उससे प्राप्त होता है कि ये लोग काफ़ी कुशल यानी कि कुशल कलाकार थे, शिल्पकार थे। उनके नगर निर्माण योजना की निम्नलिखित विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट देना है। तो यहाँ हम 1 नंबर लिखे हैं, आप लोग को एग्जाम हॉल में 1 ऐसे लिखना है रोमन में, ठीक, 2 ऐसे। इनकी नगर योजना का सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक थी। ठीक है, वैज्ञानिक थी। वैज्ञानिक तरीकों से इन्होंने अपना शहर बसाया हुआ था। जिस तरह हम लोग अभी नक्शा बनवाते हैं मकान बनाने के लिए, तो उन लोग के समय में नक्शा नहीं था, परंतु वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया था। मोहनजोदड़ो लगभग 1 मील में विस्तृत था। जिस तरह मान के चलिए कि आप जिस शहर में रह रहे हैं, मान के चलिए वो शहर जो कुल मिलाकर 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसी प्रकार ये मोहनजोदड़ो शहर जो मुख्य शहर था हड़प्पा सभ्यता का,
वो 1 मील में विस्तृत था। ठीक है, और जिस तरह भी वर्तमान समय में शहर की सुरक्षा के लिए प्रशासन पुलिस लगी हुई है, ठीक है, तो उस समय जो है शहर की सुरक्षा के लिए एक चहार दीवार का निर्माण किया जाता था। ठीक है, चहार दीवार। तो आपसे क्वेश्चन यदि पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि मोहनजोदड़ो में सुरक्षा के लिए किस दीवार का निर्माण किया जाता था, चहार दीवार का। ऐसी व्यवस्था हड़प्पा में भी थी, और ये सेम चहार दीवार जो हड़प्पा में भी बनाया जाता है सुरक्षा के लिए। ठीक है, नगरों में सड़क व्यवस्था उत्तम थी। अभी के माहौल जैसा नहीं है, जिस तरह अभी हम आधुनिक काल में हम लोग जी रहे हैं। रोड में यहाँ गड्ढा है तो वहाँ सही है, वहाँ ऐसा नहीं था। नगरों में सड़क की व्यवस्था काफ़ी उत्तम थी, उत्कृष्ट कोटि की थी, क्योंकि उस समय में इंजीनियर नहीं होता था ना, इसलिए ऐसा था। ठीक है, सड़कें और गलियाँ सीधी बनाई गई थी, बिल्कुल सीधी, ऐसे टेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधी। वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मान के चलिए कि कोई एक सड़क जा रही है, ऐसे उधर से आया बिल्कुल सीधा, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, तो इसी 90 डिग्री को हम समकोण कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य सड़क पर गलियाँ आकर मिलती थी, जिसे हम लोग चौराहा बोलते हैं। मान के चलिए कि इधर से एक गली, इधर से एक गली, इधर से एक गली, इधर से एक गली, इसे चौराहा बोलते हैं हम लोग अभी फ़िलहाल। ठीक है, हर मुख्य सड़क पर गलियाँ आकर मिलती थी। मान के चलिए कि एक मेन रोड है, ठीक है, और यहाँ एक गली है, ये आके इधर से सेम टू सेम जो हम लोग जिस तरह भी यानी कि जी रहे हैं, वही वहाँ पर था। यानी कि हम लोग से भी उत्कृष्ट शैली था उन लोगों के पास। ठीक है, सड़कों के दोनों ओर मकान बनी होती थी। जैसे सड़क यहाँ है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर, बिल्कुल ऐसे ही मकान बनी होती थी। पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 5 में आप लोगों को लिखना है मोहनजोदड़ो की एक विशेष अनूठी विशेषता, उसके पास सुनियोजित जल प्रणाली थी। सुनियोजित जल प्रणाली किसे बोल सकते हैं आप? जल जो है काफ़ी अच्छे ढंग से आप तक पहुंच रहा है, बिल्कुल भी कचरा नहीं। जैसे कि मान के चलिए अभी बहुत के घर में जो है वो जल यानी कि पाइप द्वारा आ रहा है पानी, तो काफ़ी इसे बोल सकते हैं हम लोग सुनियोजित तरीके से, काफ़ी अच्छे रूप से आ रहा है। ठीक है, तो वही व्यवस्था वहाँ पर भी थी। आधुनिक युग के समान हड़प्पा सभ्यता के लोग भी नलियों के निर्माण एवं प्रयोग से परिचित थे। प्रत्येक घर की नाली सड़क के किनारे बनी मुख्य नाली में मिल जाती थी। एक विशेष आकार की मिट्टी और चूने से बनी नलियों ईंटों से ढकी रहती थी। ये व्यवस्था विश्व में अनुपम है। जैसे मान के चलिए नाली बनाया गया, तो नाली में जो पानी जा रही है ऐसे 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 ऐसे, इसको ढक दिया जाता था। ठीक है, ताकि कोई गंदगी ना फैले। तो समझ सकते हैं कितना अनुपम व्यवस्था थी। अगर में स्वास्थ्य एवं सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मान के चलिए कि जिस तरह मोहनजोदड़ो के का निवासी व्यक्ति साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते थे, हम लोग भी उसी तरह देते तो कोरोना नहीं फैलता। तो अभी भी हम लोग उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक प्रयोग के लिए विशाल माल गोदाम और एक विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये लोग देखिए, सार्वजनिक मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, सरकारी। ठीक है, सरकारी, गवर्नमेंट। तो मोहनजोदड़ो में एक सरकारी प्रयोग के लिए, यानी कि सरकारी मतलब सार्वजनिक। तो प्यारे दोस्तों, सुनियोजित प्रणाली थी। आधुनिक युग के समान हड़प्पा सभ्यता के लोग भी नलियों के निर्माण में प्रयोग से परिचित थे। ठीक है, नगर में स्वास्थ्य सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक प्रयोग के लिए विशाल माल गोदाम और विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ। तो सार्वजनिक मतलब सभी यूज कर सकता है। मान के चलिए कि अभी बहुत ऐसे जगह हैं, मान के चलिए मंदिर एक सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पे सभी बैठ सकते हैं, सभी बात विचार कर सकते हैं। गवर्नमेंट पार्क जो है, तो वो इस प्रकार का कुछ दिया हुआ था। मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक प्रयोग के लिए एक विशाल माल गोदाम और विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो की इमारतें भले ही खंडरों में बदल चुकी हो, परंतु शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडर काफ़ी है। यहाँ की सड़कें ग्रिड योजना की तरह है, मतलब आड़ी सीधी है। तो ग्रिड पद्धति को ये लोग फॉलो करते थे। ठीक है, ग्रिड पद्धति, ओके, समझ रहे हैं ना आप लोग। इसके बाद पूरब की बस्ती और रईसों की बस्ती है, क्योंकि अब वहाँ पे जो है यानी कि मोहनजोदड़ो में भी अमीर गरीब होता था। ठीक है, अमीर और गरीब, तो 2 भागों में बटा था, पूरब और पश्चिम। पूरब की बस्तियों में रईसों की बस्ती थी, क्योंकि यहाँ के बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं हैं।
मोहनजोदड़ो की सड़कें इतनी बड़ी हैं कि यहाँ आसानी से 2 बैलगाड़ियाँ निकल सकती हैं, मतलब 2 व्हीलर 2 लाइन। यहाँ पर सड़क के दोनों ओर घर हैं। दिलचस्प बात यह है कि सड़क की ओर केवल सभी घरों की पीठ दिखाई देती है, मतलब मान के चलिए कि ये सड़क है तो घर जो है घर का जो है मुंह इधर बना हुआ है, ठीक है।